पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब केपी इंतखाबात इत्तफाक केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दी गई 8 अक्टूबर की तारीख गैर आईनी और नोटिफिकेशन कल आदम करार। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल। विफाक को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए का फंड इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड्स के इजरा की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि विफाक और सूबाई निगरान हुकूमतें मुआवनत फराहम न करें तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है। इंतखाबात के लिए वसाइल, मुआवनत, सिक्योरिटी, अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला दिया तब इंतखाबी अमल 5वें मरहले पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बायस 13 दिन ज़ाया हो गए। सदर की तारीख में ये 13 दिन शामिल करने के बाद 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। अदालती फैसले में इलेक्शन का बाकी मानदा शेड्यूल भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। आज एक मरतबा फिर 4 अप्रैल को ही अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा अक़लियती फैसले को जबरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। मुल्क किसी भी आईनी और सियासी बुरहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। तमाम इत्तेहादियों ने वजीर आजम को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दिन 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए लाहे-मुल्क तय करेगा। चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ही तीनों जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुतालिबा। कहा 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को मान ही नहीं रहा। ये बेंच नहीं, ये वन मैन शो है। रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कैसे इजाजत दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट भी बन जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें गॉडफादर और सिसिलियन माफिया तक कहा गया। डिक्टेटर्स के लिए नजरिया जरूरत ईजाद किया जाता है। हम जैसे वज़ीर आज़म को एक धक्का और दिया जाता है, निकाल कर डिक्टेटर्स को गले लगाया जाता है। पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। ताकत का मरकज फौज की बजाय सियासी इदारे को बनाने के लिए नए समाजी मुआहदे की जरूरत है। इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। वो बेबस थे। साबिक कौमी चीफ करप्शन को बड़ा मसला समझते तो हालात आज मुख्तलिफ होते। इमरान खान ने यह भी कहा कि हुक्मरान परेशान हैं कि उन्हें कैसे बाहर रखा जाए क्योंकि लोग उन्हें वापस लाना चाहते हैं। खतरा है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान, पूरे विफाक को लिए डूबेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम है, होश के नाखुन लें, निज़ाम को बचाएं, जमहूरियत को बचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी और आईनी बहरान के तमाम फरीकैन को 2 टोक पैगाम। भुट्टो की बरसी पर नौडेरों में खिताब करते हुए कहा कि आईनी बहरान चलता रहा तो ना वो होंगे, ना शहबाज होगा, ना खान साहब। नफरत की सियासत की कीमत सबको भुगतना पड़ेगी। वो पार्लियामान में आमरीत नहीं मानते तो आला अदलिया में किसी की आमरीत को कैसे तस्लीम कर लें। कहा अगर बदनीयती नहीं तो लार्जर बेंच के मुतालिबे में मसला क्या है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। लार्जर बेंच फैसला सुनाए, पूरा पाकिस्तान उसको मानेगा। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, खौफनाक और ढिटाई से सहूलतकारी की गई। पार्लियामेंट खौफनाक सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने और लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 2018 में जो काम फैज़, खोसा, साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती, सिर्फ नजरसानी की अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करने की मजाज है, काबीना इसे तब्दील नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ को चाहिए कि सियासी समझबूझ वाले मुशीरों से मशवरा करें। फवाद चौधरी ने अदालती फैसले पर कहा कि आज आइन की फतह हुई है, इलेक्शन 90 दिन में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट को काबीना के फैसले पर अमल करना चाहिए, उसे रोकना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बड़े मुज़िर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम में जिद और अना का उनसर नजर आता है। वज़ीर दाखिला राना सना की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा यह फैसला काबिल अमल नहीं है, मुस्तरद करने से बढ़कर पार्लियामेंट में फैसला किया जाएगा। पार्लियामेंट जैसे रहनुमाई करेगी, मुस्तरद करने से बढ़कर फैसला करेंगे। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने होने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। ये भी कहा कि आइन में इमरजेंसी का आर्टिकल मौजूद है, कहीं गया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने काजी फाइज ईसा वाले 3 रुकनी बेंच में जेर समात केस 5 मिनट में बंद करा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में लाज बेंच ने हाफिज कुरान के इजाफी नंबर से मुतालिक अज खुद नोटिस केस बंद किया। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। काजी फाइज ईसा के बेंच ने इस केस में रूलिंग दी थी कि अज खुद नोटिस वाले तमाम केसेस मुतालिका कानून साजी तक मुलतवी कर दिए जाएं। इस रूलिंग को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दिया गया था। कल रात विफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा। आज सुबह चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार की फौरी रिलीज रुकवा दी। हिदायत की कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट फिलहाल चार्ज न छोड़ें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत लिखकर कहा था कि रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्म का कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी किसी अदालती हुक्म के खिलाफ कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी, पॉलिसी रेट 21% हो गया। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि IMF प्रोग्राम के नए जायजे की तकमील में खासी पेशरफ्त हुई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। आज इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 46 पैसे महंगा होकर 288 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज 285 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में भी मजीद 5,000 रुपए इजाफे के बाद 2,14,500 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी, जो इस साल दुगनी से भी जायद यानी 27.5% तक होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान की मईशत सुस्त रवी का शिकार रहेगी। सैलाब की वजह से पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% तक होगी। सैलाब की वजह से पाकिस्तान की पैदावार मुतासिर हुई, जो महंगाई बढ़ने का सबब है। चीनी की कीमतों को पर लग गए। 2 रोज में चीनी की होलसेल कीमत में 11 रुपए का इजाफा। जरूरत होती है और रात में शहरी के टाइम पे वही परेशानी। सुबह 4 बजे शहरी मोटर गैस ली होती है, लकड़ियों पे बनाना पड़ती है शहरी। किसी टाइम नहीं होता है यार, कोई टेबल नहीं है, अफ्तारी वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। पहले महंगा सिलेंडर खरीदें, फिर उसमें महंगी गैस डलवाएं, नहीं तो सहरी इफ्तारी बाहर से ही खरीदें। मलीर, लियारी, गुलिस्तान जौहर, किमाड़ी समेत कराची के कई इलाके हफ्तों से गैस से महरूम। अवाम शिकवे शिकायतें करते थक गए। रमज़ान से पहले शेड्यूल जारी तो कर दिया गया, मगर SSGC के वादे रमज़ान में भी वफा न हो सके। नौजवान, बुजुर्ग, मर्द, खवातीन सब काम छोड़कर दिन भर लाइनों में लगकर सिलेंडर भरवाने पर मजबूर। कोहाट में शहीद पुलिस एहलकारों की बुलेट प्रूफ जैकेट से गोलियां कैसे आर पार हुईं, IG खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट के मयार से मुतालिक तहकीकात करेगी। IG की इंक्वायरी कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, जवानों को जदीद आलात से लैस करना अवलीन जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियों और महकमे की साख पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज कोहाट में ड्यूटी के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया गया था।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की पेशी। 3 मुकदमात में 13 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इमरान खान जमान पार्क में जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद, जिले शाह कत्ल केस में अदालत में पेश हुए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खत लिख दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम अरकान को भेजे गए खत में लिखा कि काउंसिल का इजलास बुलाकर जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ इल्जामात का जायजा ले। अगर इल्जामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए, अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। तीन रुकनी बेंच ने जायज मुतालिबात नजरअंदाज करते हुए फैसला दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारे तमाम जायज मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने दरख्वास्त की मगर उन्हें फरीक नहीं बनाया गया। ये मुकदमा 4 जजों की अक्सरियती राय के बाद खारिज किया गया था। हमने हाथ जोड़कर इस्तदा की कि इसको अना का मसला न बनाया जाए। आज जूनियर जजेस का एक और 6 रुकनी बेंच बनाया गया जिन्होंने फाइज ईसा के बेंच के फैसले को उड़ा दिया। आज अदालत ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। साजिशी कुव्वतों को जिंदा दरगोर कर दिया गया। नजरिया जरूरत के पैरोकारों को शिकस्त हो गई। शाह महमूद कुरैशी का तबसरा, कहा आज मुल्क में आईनी और गैर आईनी कुव्वतों के दरमियान लकीर वाज़ेह हो गई है। वो इमरान खान की नुमाइंदे की हैसियत से शफाफ इंतखाबात के लिए सबको बातचीत की दावत देते हैं। अगर हुकूमत ने अदालती फैसला नहीं माना तो इनका हाल यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है बेहतर होता लाडले बहरूपिये को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस में ही बिठा देते, कौम का वक्त और पैसा बच जाते। अक्सरियती जजों के मुस्तरद करदा मुकदमे में फैसला गैर आईनी है। नाकाबिल अमल हुक्म से सियासी और आईनी बहरान मजीद गहरा होगा। 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के गैर आईनी फैसले से आज तक आईनी सियासी मुआशी बहरान है। 6 साल बाद फिर सहूलत कारी कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि अदालतों में सियासत आ गई है, लाडले का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। आज पार्लिमान का खून किया गया, इस शब खून को कोई नहीं मानेगा। हम कोई तसादुम नहीं चाहते। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो ताकत का खेल है। ताकत की तलवार लहराकर जमहूरियत का गला घोंटने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। एक शख्स को वापस लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही है। ये सहूलतकारी का सिलसिला हमें कबूल नहीं। दोहरा मायार नहीं चलेगा। वजीर आजम को कहा गया कि हुकूमत का मतलब सिर्फ वजीर आजम नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस है? वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अगर पंजाब में इलेक्शन पहले होता है तो बाकी सूबों के इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जा सकेगा। क्या गारंटी है कि इन इलेक्शन के नताइज को सब मानेंगे? जब इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ जाता है तो रियासत में टूट फूट शुरू हो जाती है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त और आईन कानून के मुताबिक फैसला किया है। जो फैसला बनता था वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इलेक्शन न कराने के लिए पैसे न होने का उज़र बहुत बेईमानी था। इदारे के अंदर खलीज आपस में बढ़ती जा रही है, एक वाज़ेह ग्रुपिंग सामने आ गई है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई स्मूथली काम चले, चूँकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी पावर्स अज्यूम करते हुए खुद ही शेड्यूल दे दिया। ये भी एक चीज़ मेरा ख्याल है कि स्ट्राइक इसको भी देखा जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह ग्रुपिंग सामने आ गई है। इदारे के अंदर खलीज बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खुद ही शेड्यूल दे दिया। मामला आसानी से चलते नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख के साथ शेड्यूल भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन पहले ही दबाव का शिकार है। फैसले के बाद उसकी हैसियत कमजोर हो जाएगी। सरबरा पिलडैट का कहना है कि इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत को कानून पर एतराज हो तो वो मामला पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने पर इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी। रिमार्क्स में जज ने इमरान खान के वकील से कहा, इमरान खान की ज़रूरत से ज़्यादा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आ रही हैं। अपने करियर में आज तक ऐसी अदालत नहीं चलाई जैसे आपकी वजह से चलानी पड़ी। आइंदा अदालत में सिर्फ मुताल्लिका अफराद को आने की इजाज़त दी जाए। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 44वीं बरसी। पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन की शक्ल तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को खवास के चुंगल से निकाल कर अवाम में लाना, मगरबी इस्तेमार के खिलाफ इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जुल्फिकार भुट्टो शहीद को दी गई फांसी को तारीख अदालती कत्ल करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस 10 साल से समाअत का मुंतज़िर है। 10 साल गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अब तक राय नहीं दी। पाकिस्तान और 1973 का आइन जुल्फिकार अली भुट्टो की अमानत हैं। पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, आज के अदालती फैसले से नजरिया सहूलत के साथ साथ नजरिया मोहब्बत भी झलक रहा है। हमेशा लव स्टोरी पर मबनी फैसलों ने मुल्की सालमियत को खतरात से दोचार किया है। फैसले से सियासी आईनी अदालती बहरान में मजीद खौफनाक इजाफा होगा। कोर्ट ने इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जारी किया जो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो फिर नताइज का ऐलान भी करते। क्या ये बेहतर नहीं कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में ज़म किया जाए? पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा है कि हर मुश्किल वक्त की तरह इस बार भी सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे मरासिम हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरुम्मीद है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और जालाबारी का सिलसिला थम गया। पीडीएमए का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के कई इलाकों में रिकॉर्ड जालाबारी हुई। लोरालाई, कोहलू, बारखान, मूसा खेल, दुकी, शेरानी, किला सैफुल्ला में इस फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नदी नाले ओवरफ्लो होने से राबता सड़कें मुतासर। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के सरहदी इलाकों में मुतासरा सड़क की बहाली का काम जारी। तेज़ हवाओं, मूसलाधार बारिशों का नया अलर्ट जारी। मुल्तान में बारिश के बायस दूसरे रोज भी मुफ्त आटा सेंटर्स बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक कल से मुफ्त आटा सेंटर्स बहाल कर दिए जाएंगे। अमरीकी डेमोक्रेट उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान में माशी बदहाली, सियासी क्रैकडाउन और अदालती बहरान तशवीशनाक है। मुनसिफाना, आज़ादाना और बरवक्त इलेक्शन ही वाहिद हल है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने इमरान खान से पाकिस्तान की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की दिबाव फोरम फॉर एशिया की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद बीजिंग आमद। वजीर मनसूबाबंदी की पावर चाइना के सदर से मुलाकात। वफाकी वजीर ने सी पैक की कामयाबी में चीनी कारोबारी इदारों के ताउन को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे ने पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर काबू पाने में मदद फराहम की। पाकिस्तान चीन के साथ गहरे सनती ताउन का ख्वाहिशमंद है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिस्टर डॉफी से भी मुलाकात। बरतानवी वजीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन को पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने पर सख्त तनकीद का सामना। मुमताज़ तज्जियाकार मेहदी हसन ने कहा कि सुएला ब्रेवरमैन कंजर्वेटिव पार्टी की तारीख की सबसे मुतासिब और नफरत अंगेज सियासतदान हैं। साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर नज़ीर अफजल ने कहा कि होम डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 84% जिनसी ज्यादती के मुजरिम सफ़ेद फार्म होते हैं। भारतीय निजात बरतानवी वजीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि पाकिस्तानी गैंग्स बच्चों और बरतानवी लड़कियों से जिस्म फरोशी कराने में मुलविस हैं। तुर्की में ज़लज़ले के दौरान बिछड़ने वाली 3.5 माह की बच्ची 2 माह बाद अपनी मां से मिल गई। बच्ची को देखकर मां भी जज्बात पर काबू न रख सकी।
वतीन बेगदस को 5 दिन मलबे तले दबे रहने के बावजूद मौजूदा तौर पर जिंदा निकाल लिया गया था। मां ने बच्ची की तस्वीर और मालूमात जारी की थी, जिसके बाद हुक्काम ने दोनों का DNA टेस्ट किया। टेस्ट मैच होने के बाद वतीन को मां के हवाले। एलॉन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया आज़ाद कर दी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सफ़ा पर नीली चिड़िया की जगह डॉज यानी कुत्ते की तस्वीर ने ले ली। तब्दीली के बाद एलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक मीम भी शेयर की, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के हाथ में ट्विटर की ब्लू बर्ड वाली तस्वीर है और कार में बैठा डॉज कह रहा है, ये मेरी पुरानी तस्वीर है। डॉज क्रिप्टो करेंसी की अलामत है। एलॉन मस्क के इकदाम से डॉज कॉइन की कदर में इजाफा हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। शादाब खान नायब कप्तान की पोजीशन पर बरकरार। एहसानुल्लाह दोनों फॉर्मेट्स में शामिल। जमान खान और साइम अयूब T20 स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम भी T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। और साम अमीर को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तान से वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। 5 वनडे मैचेस में टॉम लेथन न्यूजीलैंड की क़यादत करेंगे। बेन लिस्टर और कॉल मिकॉन्ची भी न्यूजीलैंड के वनडे स्क्वाड में शामिल होंगे। न्यूजीलैंड की T20 टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड के प्लेयर्स 10 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पहला T20 मैच 14 अप्रैल को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इटली के फुटबॉलर ने मुस्लिम साथी को इफ्तार का मौका देने के लिए खुद को जख्मी जाहिर कर दिया। इतालवी फुटबॉल लीग में इंटर मिलान और फियोरेंटीना के दरमियान मैच खत्म होने से कुछ लम्हे पहले इंजरी टाइम में फियोरेंटीना के लुका रेनेरिया मैदान में गिर पड़े। तिब्बी अमले को बुला लिया। इस दौरान कैमरा उनके साथी फुटबॉलर सुफियान पर फोकस हो गया, जिन्हें रोजा इफ्तार करते देखा गया। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन ने इफ्तार के लिए मुस्लिम खिलाड़ियों को मैच के दौरान वक्फा न देने का फैसला किया था। और मारूफ बॉक्सर आमिर खान के करियर का मायूस कुन इख्तिताम। डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 साल की पाबंदी लग गई। खेल की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। आमिर को 2022 में आखिरी फाइट में भी कैल ब्रुक्स से शिकस्त हुई थी।